नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप बढ़िया ही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। यह वीडियो क्लास 8 के सभी बच्चों के लिए है जो कि इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। इसमें हम आपको पढ़ना सिखाएंगे और इसका हिंदी में अर्थ समझाएंगे तथा क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी कराएंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक का नाम है अविषम असम। यह टॉपिक लेसन 6 का है। अविषम असम। अविषम मीन्स शानदार, असम मीन असम, जो कि अपने भारत का एक राज्य है जहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं कैसे इसे पढ़ा जाए और कहाँ क्या है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, ब्रैकेट्स है, इसे सभी जानते हैं और बढ़िया से पढ़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आसाम इज़ अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। फिर से एक बार देख लेते हैं शुरू में। आसाम इज़ अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स, फुल स्टॉप। It is surrounded by the states of Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura and Meghalaya, which together with Assam are known as the Seven Sisters, full stop. Dispur is the capital of Assam, full stop. Assam is a land full of natural beauty. It has blue hills, full stop, dense forest with diverse flora and fauna, big rivers and fertile valley. Valley means घाटियाँ होती हैं। असम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, जो यह कॉमा की तरह लगा है ना, इसका मतलब होता है संसार का। वर्ल्ड्स ये लगा, यस का मतलब होता है का, संसार का। लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर कैन एंड टी are the chief agricultural produce of the state. The state also produces nearly half of the country's total production of tea, full stop. The state is also rich in natural resources such as oil, gases, coal एंड लाइम स्टोन, फुल स्टॉप। तो हम आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोट्रे एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बम्बू क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वीविंग एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर रिसोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ असम। तो हम अपने दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। आसाम इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स, फुल स्टॉप। अ नेशनल पार्क इज़ अ large area of forest land. The government looks after these parks, full stop. The Kaziranga National Park is a famous wildlife sanctuary. Rhinoceros, elephants, leopards, and the Indian bison are some of the animals you can see in Kaziranga, full stop. You can go in an open jeep, a car, or a minibus into the forest to see these wild animals. If you like, you can travel on an elephant's back as well. The people of Assam speak Asamiya or Assamese, मतलब एक ही होता है, असमिया या असमीज कोई भी हो,
एक ही लैंग्वेज होता है। असम इज़ आल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, फुल स्टॉप। बिहू इज़ अ फेमस असमीज फेस्टिवल, फुल स्टॉप। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ of April. People from all religions take part in the celebrations. The celebrations go on for the whole month. Full stop. Young men and women wear gold colored silk dresses and do a special dance called Bihu dance. Boat races are held during Bihu. Many teams take part in these races and a lot of people watch them from the river banks. यह लेसन बहुत ही मज़ेदार है। तो बच्चों हम इसका अर्थ समझ लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह दिया है। अवेशम, अवशम, इसको पढ़ते हैं औसम। औसम मतलब शानदार, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है और आपके सामने फिर से लिख दे रहे हैं। शानदार, शानदार मतलब बहुत ही बढ़िया। आसम, असम, असम यह एक राज्य है। इसका पूरा अर्थ मिलाएं तो होगा शानदार असम। तो हम समझ लेते हैं इसका अर्थ, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ के इसको समझ लेते हैं। असम इज़ अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। असम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स। यह पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। फुट हिल्स, फुट हिल्स मतलब तलहटी, तलहटी मतलब किनारा, पहाड़ियों किनारा। इट इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, which together with असम are known as the सेवन सिस्टर्स। तो हम इसे समझ लेते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों से घिरा हुआ है, जिन्हें असम के साथ मिलकर 7 बहनें कहा जाता है। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर असम की राजधानी है। असम इज़ अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, भरा है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, इसके पास नीली पहाड़ियाँ हैं। डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हैं। विथ डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, विभिन्न तरीके के वनस्पतियाँ हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैली, बड़ी बड़ी नदियाँ और उपजाऊ घाटियाँ हैं। असम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। असम दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादन वाला राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू असम। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम से होकर बहती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हियर। यहाँ का मेन व्यवसाय मतलब मुख्य व्यवसाय कृषि है, जो कि भारत का भी मुख्य व्यवसाय है। इससे हमारा देश चलता है, सभी लोगों का पेट पलता है और हमारी जीडीपी भी बनी रहती है। अगर हमारे देश में कृषि न होती तो हमारा देश कृषि प्रधान देश न कहलाता। हमारा देश सभी देश को चावल, गेहूँ इत्यादि अनाजों की सहायता करता है, जिससे कि हमारे देश को बैकबोन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर से ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो हम चलते हैं आगे।
राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर केन। राइस मतलब चावल, फ्रूट्स माने फल, जूट माने जूट, जो कि पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में ज़्यादा उगाए जाते हैं, जिससे रस्सियाँ तैयार की जाती हैं। शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ना से ज़्यादातर गुड़ एवं चीनी बनाई जाती है। एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। इस राज्य का मुख्य उत्पाद चाय है और इसके साथ साथ गन्ना, जूट, फल, चावल इत्यादि उगाए जाते हैं। द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। इस राज्य में अपने पूरे भारत को लेकर के जितना भारत में चाय उत्पादन होता है उतना तो यहाँ एक छोटे से राज्य से ही चाय उत्पादित किया जाता है, जिससे कि यह चाय वाला राज्य कहलाता है। द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, गैस, कोयला, चूना पत्थर इत्यादि से भरा है, जो कि यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोट्रे एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बम्बू क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वीविंग एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ असम। मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा का काम, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा का काम, पीतल शिल्प, आभूषण निर्माण, बांस शिल्प, आभूषण निर्माण, बांस शिल्प, रेशम एवं सूती बुनाई, लकड़ी शिल्प, क्राफ्ट मतलब शिल्प होता है, तो यहाँ है वुड, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी शिल्प आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ असम। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, जैसे कि पारंपरिक शिल्प असम के लोगों के लिए रोजगार सेवा के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा का कार्य, पीतल शिल्प, ज्वेलरी मेकिंग मतलब आभूषण जहाँ बनते हैं, बम्बू क्राफ्ट, बम्बू मतलब बांस, बांस शिल्प, कपड़ा और सूती की बुनाई, वुड मतलब लकड़ी, क्राफ्ट मतलब शिल्प, लकड़ी शिल्प इत्यादि हैं, जो कि बच्चों हम अपने दूसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। असम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। असम अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। अ नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। राष्ट्रीय उद्यान जंगल का एक बड़ा क्षेत्र कहलाता है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स। सरकारें इस पार्क को या इस उद्यान की देख रेख करते हैं। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। अभयारण्य मतलब जहाँ संरक्षित किए जाते हैं। राइनोसिरस, एलिफेंट्स, लिपर्ड्स एंड द इंडियन बाइसन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। काजीरंगा में आप हाथी, तेंदुआ, भारतीय बाइसन और कुछ जंगली जानवर देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, अ कार और मिनी बस इनटू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स। यदि आप काजीरंगा में इन सभी जानवरों को देखना चाहते हैं तो आप खुली जीप में जा सकते हैं और कार में जा सकते हैं और छोटी बस जो आती है उसमें जा सकते हैं।
अगर इससे जाएंगे तो आप बढ़िया से सभी जानवरों को देख लेंगे और घूम लेंगे, कैसे जंगल है, कितने जानवर रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, और आप सुरक्षित भी रहेंगे। इफ़ यू लाइक, यदि आप पसंद करते हैं, यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल, यदि आप पसंद करते हैं एलिफेंट की पीठ पर बैठना तो आप बैठ भी सकते हैं और यात्रा भी कर सकते हैं। द पीपल ऑफ असम स्पीक असमिया या असमीज़, असम के लोग असमिया नामक भाषा या असमीज़ नामक भाषा बोलते हैं। असमिया असमीज़ एक ही है, जिसे दो नामों से जाना जाता है। असम इज आल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, असम त्योहारों का एक क्षेत्र है। बिहू इज फेमस असमीज फेस्टिवल, बिहू असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यह त्यौहार अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजियंस टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन, इस त्यौहार को मनाने के लिए सभी धर्मों के लोग पार्टिसिपेशन करते हैं और इसे अच्छी तरह मनाते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर द होल मंथ, यह सेलिब्रेशन पूरे महीने चलता रहता है। यंग मेन एंड वोमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेज एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस, इस त्यौहार में नवयुवक नवयुवती मतलब लड़का लड़की, नौजवान लड़का लड़की सुनहरे कलर के सिल्क मतलब रेशम कपड़ों को धारण करते हैं और इसमें एक स्पेशल डांस होता है जिसका नाम है बिहू डांस, और इस वस्त्र को धारण करके नवयुवक नवयुवतियाँ इसमें सहभागी होती हैं और नाच गाना करते हैं, जिन्हें बिहू डांस कहा जाता है, जो कि यहाँ का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध, प्रख्यात कुख्यात डांस है। बोट रेसेज आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, बिहू के दौरान नौका दौड़ होती है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेज एंड अ लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स, इसमें कई टीमें भाग लेती हैं और इसे देखने के लिए लोग नदियों के किनारों से बहुत सारे लोग इन्हें देखा करते हैं, नौका दौड़ को। तो हमारा लेसन अर्थ वाला यहीं ख़त्म हुआ। अब हम न्यू वर्ड्स की तरफ चलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अर्थ समझने के लिए तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट। न्यू वर्ड्स इज ए इम्पोर्टेंट वर्ड, IMP लगा लेते हैं। ऑसम, ऑसम मतलब शानदार। फुट हिल्स, फुट हिल्स मतलब पहाड़ों के नीचे की छोटी पहाड़ियाँ, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, उसी की तरफ असम बसा हुआ है, जिसे फुट हिल्स भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पहाड़ों के नीचे की छोटी पहाड़ियाँ। फौना, फौना, फौना मतलब क्षेत्र विशेष के जीव जंतु, फौना मतलब जीव जंतु, और फ्लोरा मतलब वनस्पति, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे छोटे छोटे जो होते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इधर चलते हैं। डेंस, डेंस मतलब घना, डांस मतलब घना। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, जैसे हमारे पास संसाधन है, बाइक है, कार हैं घूमने के लिए, वैसे जंगल में जानवर भी होते हैं। सेंचुरी, सेंचुरी मतलब पशु पक्षियों के सुरक्षित विचरण का स्थान, जैसे म्यूज़ियम होते हैं वैसे सेंचुरी है, जू होते हैं वैसे ही एक सेंचुरी नामक स्थान होता है जहाँ की चिड़िया पक्षी जानवर इत्यादि को संरक्षित किया जाता है। बाइसन, बाइसन मतलब जंगली भैंसा, ये जंगली भैंसा आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो अपने यहाँ भैंसें होती हैं, भैंसा देखे होंगे, जिससे कि बैल गाड़ी बनाई जाती है, जिसे ढोया जाता है, पांस वगैरह ईंट वगैरह भट्ठों पर ढोया जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर, क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर को हम अपनी कॉपी नोटबुक में लिख रखे हैं और पढ़ लेते हैं एक बार।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम इस तरह अपनी नोटबुक में लिख रखे हैं। वेयर इज़ आसाम सिचुएटेड इन इंडिया? क्वेश्चन मार्क। असम सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम द स्टेट्स विच आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। तो हम इसे पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय एंड दिसपुर आर नोन एज सेवन सिस्टर्स। दिसपुर असम की राजधानी भी है। इसमें आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। तो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन आंसर की ओर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम? इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? असम का मुख्य व्यवसाय क्या है? असम का मुख्य व्यवसाय अभी हम पढ़े हैं, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ असम। यही इंडिया का भी है। यहाँ मुख्य व्यवसाय होता है चाय का, जो कि कृषि के अंदर ही आता है। टी मतलब चाय। यह देश का कुल आधा हिस्सा यहीं से उत्पादित होता है। विच इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम? असम का सेंचुरी फेमस कौन सा है? काजीरंगा इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। काजीरंगा नामक एक पार्क है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हम अपने छठे क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। नेम द फेमस असमीज फेस्टिवल। असम का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? अभी अभी हम पढ़े हैं और अर्थ समझे हैं। बिहू। बिहू इज़ द फेमस असमीज फेस्टिवल। तो यदि आप इसे समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छा है, ना समझे हो तो कमेंट भी करेंगे और हम आपको दोबारा समझाएंगे। तो हम चलते हैं अपने ट्रू फॉल्स की ओर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इस तरह हम समझ लेते हैं इसे, जो कि हमने इस बुक में करा रखा है पूरा को पूरा। समझते हैं। राइट टी फॉर ट्रू। ट्रू मतलब सत्य, सत्य मतलब सही। एंड एफ फॉर फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत, मतलब असत्य। असम इज़ अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम प्राकृतिक सौंदर्य का एक जगह है। हाँ, तो इसका ट्रू हो जाएगा। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। ट्रू, क्योंकि इसे सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश वगैरह हैं। यू कैन गो बाई ट्रेन टू सी वाइल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। नो, हमें यदि जंगल में जानवरों को देखना है तो हम खुली जीप में, छोटी बस में, कार में जा सकते हैं, ना कि ऐसे जा सकते हैं। ट्रेन से थोड़ी जंगल में जा सकते हैं। तो इसलिए यह फॉल्स हो गया। फॉल्स मतलब असत्य, असत्य मतलब गलत। बिहू इज अ फोल्क डांस ऑफ असम। नो, बिहू इज अ फेमस डांस ऑफ असम। तो इसको एफ होगा, फॉल्स। कार रेसेज आर हेल्ड इन असम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। नो, ये भी गलत है। बिहू फेस्टिवल के दौरान नौका दौड़ होती है, ना कि कार की दौड़ होती है, इसलिए ये भी गलत है। अब हम चलते हैं वर्ड्स पावर की ओर। वर्ड्स पावर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम फिल इन ब्लैंक्स कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। सेलिब्रेटेड डाइवर्स ऑक्यूपेशन रिलीजन्स। चार हैं, चार क्वेश्चन हैं। अब समझ लेते हैं पहला। एग्रीकल्चर इज़ द मेन डॉट डॉट इन इंडिया। तो इंडिया का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑक्यूपेशन, जो कि यहाँ हमने लिख रखा है। पीपल ऑफ वेरियस लिव इन इंडिया। भारत में विविध धर्मों के लोग रहते हैं। रिलीजियंस, रिलीजियंस मतलब धर्म के लोग। ऑल द फेस्टिवल्स आर डॉट डॉट विथ ग्रेट इंथुजियास्म। तो इसमें हमारा हो जाएगा सेलिब्रेटेड। स्टूडेंट्स फ्रॉम डॉट डॉट बैकग्राउंड स्टडी इन आवर क्लास। हमारे कक्षाओं में अनेकों बैकग्राउंड से, गरीब, अमीर, मध्य गरीब, मध्य अमीर इत्यादि जैसे लोग पढ़ाई करते हैं।
तो हमारा लेसन यही ख़त्म हुआ। या जो महत्वपूर्ण है हम आपको समझा दिए हैं, और इसे पढ़ना कैसे है और कहाँ पर रुकना है हम इसे आपको थोड़ा दोबारा भी बता देते हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक है। जैसे आसाम इज़ अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जहाँ पर फुल स्टॉप आता है वहाँ पर हमें रुक के थोड़ा सांस लेनी है, और जहाँ पर कॉमा आता है थोड़ा सा रुकेंगे। जैसे पढ़ के सुनाते हैं आपको। इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स, यहाँ रुक जाएंगे। इट इज़ सराउंडेड बाई द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। ऐसे ऐसे रुक जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए पढ़ने में बहुत ही अलग बनाएगा। यदि हम ऐसे पढ़ते हैं तो हम बच्चों से थोड़ा हट के बनेंगे, जिससे कि हमारी पहचान बढ़ेगी। और आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेसन को पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, और जो लेसन चाहिए आप कमेंट करें, तुरंत हम बना के वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, और हम हमेशा इसी तरह पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।